चतुष्टय संपन्न अधिकारिणाम मोक्ष साधन भूतम तत्व विवेक प्रकारं वक्ष्यामः। साधन चतुष्टयं किम नित्यानित्य वस्तु विवेकः इहामुत्थितानां
पुत्रार्थफलभोगविरागः शमादिषट्सम्पत्ति मुमुक्षुत्वं चेति नित्यानित्यवस्तुविवेकः कः नित्यवस्तु एकं ब्रह्म तद्व्यतिरिक्तं सर्वम् अनित्यम् अयमेव नित्यानित्यवस्तुविवेकः विरागः कः इह स्वर्गभोगेषु इच्छाराहित्यम् समाधिसाधनसम्पत्तिः का शमोदम उपरमः तितिक्षा श्रद्धा समाधानं च इति शमः कः मनोनिग्रहः दमः कः चक्षुरादिबाह्येन्द्रियनिग्रहः उपरमः कः स्वधर्मानुष्ठानमेव तितिक्षा का शीतोष्णसुखदुःखादिसहिष्णुत्वम् श्रद्धा कीदृशी गुरुवेदान्तवाक्यादिषु विश्वासः श्रद्धा समाधानं किम् चित्तैकाग्रता मुमुक्षुत्वं किम् मोक्षो मे भूयात् इति इच्छा एतत् साधनचतुष्टयम् ततस्तत्त्वविवेकस्याधिकारिणो भवन्ति किसी विचारशील व्यक्ति के अंतःकरण में जब अनित्य के प्रति सहज अनाकर्षण की वृत्ति जागती है तो वो नित्य से प्रेम करना चाहता है, नित्य की तलाश करना चाहता है। इस नित्य और अनित्य के विवेक के परिणाम स्वरूप वैराग्य का भाव पैदा होता है। जगत में केवल अनित्य वस्तुएं ही मालूम पड़ती हैं, लेकिन निरंतर सत्संगों में स्वाध्याय से ये पता लगा कि इन समस्त अनित्य वस्तुओं के अधिष्ठान के रूप में कोई नित्य वस्तु भी है।
इस खबर के मिलने से उस व्यक्ति को लगता है कि फिर उस नित्य की खोज होनी चाहिए। मनुष्य की बुद्धि का सर्वोत्तम जो कार्य हो सकता है वो उस नित्य की खोज है। इसलिए वो फिर अनित्य वस्तुओं के प्रति बहुत उत्साही नहीं होता है। यदि कदाचित वो प्राप्त भी हों तो उनके प्रति कोई बहुत आकर्षण नहीं है। कोई एक समय होता है जिस समय बहुत आकर्षण होता है। कोई व्यक्ति मिल जाए, लगता है सारी दुनिया मिल जाएगी। कोई वस्तु मिल जाए, कोई पद मिल जाए। लेकिन धीरे धीरे चिंतन करते करते, अपने जीवन के अनुभवों से सीखते हुए, कुछ समझ ऐसे भी होती है जो अपने अनुभवों से आती है। वो केवल सुनने से, केवल अध्ययन से नहीं आती है। इसलिए श्रुति माता ने कहा, परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः। परीक्ष्य लोकान, यदि लौकिक वस्तुओं के प्रति अभी आकर्षण बना हुआ है तो उनका उपभोग करो, परीक्षण वृत्ति से करो, जज बन के करो। देखो कि उनमें हमारे नित्य सुख की जो आकांक्षा है उसकी पूर्ति हो रही है क्या। परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदम आयात। श्रुति माता ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति समझदारी पूर्वक, सावधान रहते हुए, तटस्थ रहते हुए विषयों को भोगता है तो निश्चित रूप से किसी न किसी दिन उनके प्रति अनाकर्षण की वृत्ति जाग जाएगी। और यदि ऐसा नहीं हुआ, ये फल प्रकट नहीं हुआ, तो इसका मतलब वो उसमें डूब गया था, वो तटस्थ नहीं रहा। निर्वेदम आयात, विषय भोग का परिणाम निर्वेद ही है। विषय भोग का परिणाम विषय भोग के प्रति और आकर्षण का बढ़ते जाना नहीं है। गोस्वामी जी ने इसी को दूसरे शब्दों में कहा, बोले धर्म ते विरति। यदि धर्मानुसार जीवन जिया गया, शास्त्र सम्मत जीवन जिया गया है, तो वो व्यक्ति को विरक्ति के धरातल पर खड़ा करेगा। अब ये हम सभी के लिए एक आत्मनिरीक्षण के लिए एक मापदंड है। क्या हमारे अंदर ये परिणाम प्रकट हुआ? रामायण में महाराज मनु के मन में ग्लानि होती है। इतने वर्ष हो गए राज्य करते करते, राज्य सुख का उपभोग करते करते, और इस उपभोग से अभी विरक्ति नहीं हुई। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। बोले इस राजमहल में रहते हुए, राजमहल का इस पद का उपभोग करते हुए चौथापन आ गया, और अभी भी इससे विराग नहीं हुआ, तो हृदय बहुत दुख लाग।
उनको हृदय में वेदना होती है, उनको पीड़ा होती है। ये क्या बात है? लगता है कहीं कोई त्रुटि रह गई है। तो वो मन में विचार करते हैं, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो। आप कोई बोलते ही नहीं हो। हरि भजन बिनु जन्म गयो हरि भजन बिनु। अब एक सामाजिक दायित्व था, उसका निर्वहन किया हमने, लेकिन फिर कोई तो ऐसा बिंदु आना चाहिए, कोई ऐसा समय आना चाहिए जब ये सब आकर्षित ना करें चित्त को। चित्त अगर अभी भी खींच रहा हो, ये विषय में ये सामर्थ्य होती है, तो चित्त में खींच पैदा करता है, उसको खींचने की कोशिश करता है। जो साधक होता है वो संघर्ष करता है। और यदि विरक्ति आ गई तो मानो कि ये एक दिव्य परिणाम प्रकट हुआ, वो है यह स्वर्ग भोगेषु इच्छा राहित्यम। फिर उसे इस जगत में प्राप्त या किसी परोक्ष विषय के प्रति, जिसके विषय में हमने सुना है, उसके प्रति कोई विशेष आकर्षण नहीं है। ध्यान रखें, द्वेष भी नहीं है, आकर्षण भी नहीं है, राग भी नहीं है और द्वेष भी नहीं है। आप सोचिए कैसा स्थिर चित्त होगा वो, जिसमें अब बड़े से बड़े उपलब्धि के प्रति भी कोई बहुत आकर्षण नहीं होता है। ऐसा लगता नहीं है कि क्या अच्छा होता अगर ये मिल जाता तो आखिर हमारे चित्त की चंचलता के यही तो निमित्त हैं। चित्त जो एक स्थान से तुरंत दूसरे स्थान पर दौड़ गया, फिर तीसरे स्थान पर दौड़ गया, ये क्या है? अच्छा, भगवान का ऐसा अनुग्रह है महाराज, दुनिया में जिसको बड़ी से बड़ी उपलब्धि कोई मानता होगा, जब कोई व्यक्ति वहाँ पहुँच जाता है, पहुँचने के बाद उसमें लगता है बस ठीक है, अब क्या। यानी ये भी एक अनुग्रह है कि वहाँ पहुँच जाने के बाद में वो आकर्षण अपने आप ही गायब। एक विद्यार्थी है, प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए तैयारी करता है, आईएएस बनने की तैयारी करता है, कितना उत्साह होता है उसमें। जिन लोगों ने थोड़ा बहुत प्रयत्न किया होगा, तो कितना उत्साह होता है। वो महाराज एक नंबर का विरक्त होता है, घर बार दुनिया यार दोस्त किसी से कोई लेना देना नहीं है। 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे अध्ययन करता है। क्यों? उसको वो लाल बत्ती की गाड़ी दिखाई देती है। जब वो रोड से गुजरता है और हूटर बजाते हुए कोई गाड़ी जाती है, तो उसके हृदय में भी हूटर बजता है, किसी दिन मैं भी ऐसे गाड़ी से चलूँगा। तो उस पद का जो आकर्षण है वो उसे अध्ययनशील बना देता है। रात रात भर जाग करके अध्ययन करता है। वो जो घर में हो रहे उत्सव हैं, घर में आने जाने वाले लोग हैं, उनसे उसका कोई वास्ता नहीं होता। कई बार तो वो घर से दूर कहीं रहता है।
और उसने मेहनत की, सफलता मिल गई, बन गया कलेक्टर। तो अब जब उस पद पर पहुंच गया, थोड़े दिनों तक तो अच्छा लगता है, सुख मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ कर्तव्य भी आते हैं। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पहुँच जाने के बाद लक्ष्य पूरा हो गया, उससे आगे वहाँ पहुँचने के बाद अगला लक्ष्य दिखेगा। अब किसी दिन कमिश्नर बनेंगे, फिर किसी दिन सेक्रेटरी बनेंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी बनेंगे। जो पूर्व का आकर्षण था वो तो गया। ये तो एक छोटा सा दृष्टांत है। हम अपने जीवन में भी परीक्षण करें तो जो किसी समय बहुत आकर्षित करता है, वहाँ पहुँचने के बाद वही फीका हो जाता है। और ये ईश्वरीय अनुग्रह है। ये इस बात का संकेत है कि इसी तरीके से दुनिया की समस्त चीज़ों के विषय में विचार कर लेना चाहिए। उनमें भी कोई विशेष बात नहीं है। कुछ अपने जीवन में अनुभव करके और कुछ दूसरों के जीवन से सीख करके। ऐसा नहीं है कि दुनिया की हर वस्तु का उपभोग हम कर सकते हैं, लेकिन एक जो उपमा वृत्ति है उसका आश्रय लेकर के ये निर्णय लेना चाहिए कि फिर सब ऐसे ही हैं। तो एक राग द्वेष से रहित चित्त का निर्माण होता है। वो जो चित्त की ये विशेष सामर्थ्य है उसको बोलते हैं विरागः। विरागः कः? तो बोले इह स्वर्ग भोगेषु इच्छा राहित्यम। ये दो साधन हैं इस अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए। अब इसमें विचार करने का बिंदु ये है कि जिस दिन हमने आध्यात्मिक रास्ते पर कदम बढ़ाया उसी दिन हमारे पास में ये संपत्ति हो, ऐसा जरूरी नहीं है। थोड़ी बहुत तो होगी ही, लेकिन जैसे जैसे हम इस मार्ग में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे इसका संवर्धन भी होता है। जैसे जैसे हम विवेक करते हैं, चिंतन करते हैं, सत्संग करते हैं, वैसे वैसे ये साधन और बढ़ते जाते हैं। अब कभी कभी तो व्यक्ति को मालूम ही नहीं होता है कि इस तरह कोई साधनों की भी आवश्यकता है। अगर ग्रंथ ना पढ़ा हो, सुना ना हो, तो उसको ये वाक्य नहीं मालूम होंगे, ये शब्द नहीं मालूम होंगे, लेकिन इनका जो अर्थ है वो तो कहीं चित्त में घटित होता ही है। बिना विरक्ति के तो इस मार्ग पर कौन आता है? बोले नहीं, हम बैरागी बन के थोड़ी आए थे, हम तो डिग्री लेने आए थे। अच्छा, क्यों डिग्री लेने आए थे? बोले सोचा था शायद बाद में कोई नौकरी मिल जाएगी। आते हैं, ऐसे विद्यार्थी भी आते हैं। हालांकि हम साक्षात्कार के समय ही बता देते हैं कि आपको कोई डिग्री नहीं मिलने वाली है और इसके बाद कोई नौकरी की उम्मीद भी नहीं करना। और नौकरी देगा भाई कौन? है ना? बल्कि अब तक जो डिग्रियां मिली हुई हैं वो भी सब फीकी लगने लगेंगे। ऐसे
लेकिन होता है, हर तरह की मनोवृत्ति के लोग आते हैं, लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक रहते नहीं हैं। अगर इत्तेफाक से कोई आ भी गया तो थोड़े दिनों में समझ जाता है कि ये मेरी जगह नहीं है, ये तो इन निकम्मे लोगों की, जिनमें कोई उत्साह नहीं है, ऐसा सोचता है, कदाचित सोच सकता है वो। बाहर से विजिटर्स आते हैं और देखते हैं कि यहाँ तो बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन कोई कुछ करता हुआ नहीं दिखता है। पता नहीं क्यों व्यस्त रहते हैं दिन भर। कोई प्रोडक्टिविटी नहीं दिख रही है, कोई बस, लेकिन व्यस्त हैं, सुबह से लेकर के शाम तक दौड़े चले जा रहे हैं। तो जिसको अभी बहुत दुनियावी आकर्षण है, उसको तो ये वातावरण सूट नहीं करता है, लेकिन जिसको इस वातावरण में रस मिल गया महाराज, फिर वो तो छोड़ना नहीं चाहता है। हमने देखा कि कुछ लोगों ने कैंप के दौरान भी रजिस्ट्रेशन करवाया, पहले से शायद नहीं सोचे होंगे, लेकिन वातावरण ऐसा लुभा गया कि अब थोड़े दिन और रह लेते हैं, फिर थोड़े दिन और रह लेते हैं, ऐसे होता है। तो कोई किसी भी मनोवृत्ति से आता हो, आध्यात्म के मार्ग पर थोड़ा सा तो विरक्ति की वृत्ति होती ही है, और फिर उसमें शनै शनै ही संवर्धन होता जाता है। विरक्त के सानिध्य में रह करके वैराग्य बढ़ेगा, ज्ञानी के पास रह करके ज्ञान बढ़ेगा, भक्त के पास रह करके भक्ति बढ़ेगी, भोगी के पास रह करके भोग की लालसा बढ़ेगी। तो यह स्वर्ग भोगेषु इच्छा राहित्यम, वो कोई निराश व्यक्ति नहीं है, उसमें समझ बढ़ गई है, और उस समझ का परिणाम ये हुआ कि अब वो नित्य के प्रति उत्साही हो गया, उसके मन में उत्साह जग गया। विवेक चूड़ामणि में हम लोग श्रवण कर रहे थे, जब शिष्य दुनिया से तृष्ट होकर के गुरु की शरण में जाता है, तो गुरु सबसे पहले उसको आश्वासन देते हैं, मां भयिष्ठ विद्वन, हे विद्वन भयभीत मत हो, चिंता मत करो, ऐसा नहीं है कि अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मां भयिष्ठ विद्वन तव नास्त्यपायः, अब तुम्हारे लिए कोई साधन नहीं रहा, कोई उपाय नहीं रहा, ऐसे चिंता मत करो। तो जब गुरु भरोसा दिला देते हैं कि तुम्हारे लिए भी है जगह, बहुत बड़ी जगह है, तो आश्वस्त होता है। उससे क्या हुआ, चित्त में एक सहज शांत वृत्ति का जन्म हुआ। यहाँ से आप देखिए षट संपत्ति का विकास शुरू होता है। तो अगला प्रश्न करते हैं, समाधि साधन संपत्ति का। ये सम आदि साधन संपत्तियों का संकेत किया गया था शुरू में। अब वो स्वयं प्रश्न उठाते हैं कि ये साधन संपत्ति क्या हैं। तो पहले तो केवल नाम बता देते हैं, संज्ञा बता देते हैं। शम, दम, उपरमः, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधानम च। ये 6 तरह की संपत्तियाँ उस व्यक्ति के पास में होती हैं।
अब इन संपत्तियों पर चर्चा शुरू करने से पूर्व संपत्ति पर थोड़ा विचार करें। संपत्ति माने क्या होता है, किसे संपत्ति बोलते हैं? देखिए, संपत्ति एक तरह की सामर्थ्य है, एक बल है। संपत्ति की प्रकृति ये है कि वो पुरुषार्थ का परिणाम होती है। संपत्ति ऐसे ही नहीं मिलती है, उसके लिए तो कमाई करना होता है, उसके लिए तो प्रयत्न करना होता है। तो संपत्ति जब हम बोलते हैं तो संपत्ति की एक प्रकृति तो ये है कि वो हमें बलवान बनाती है। किसी के पास में धन है तो क्या बोलते हैं? बोले बड़े समर्थ हैं वो, ऐसे बोलते हैं ना। धन है तो समर्थ हैं वो। किसी के पास में विद्वता है तो समर्थ हैं। किसी के पास में बाहुबल है, वो भी एक संपत्ति है। किसी के पास में जन समूह है, बोले इनके पास में लोगों का बल है। उस संपत्ति कोई भी हो, वो हमारे भीतर कहीं बलवान होने का एहसास पैदा करती है। और बलवान होने का जो एहसास है वो थोड़ा निर्भयता को लाती है ना। तो आप पूरा एक एक वाक्य लिखें ऐसा ज़रूरी नहीं है, मुख्य रूप से तो श्रवण करना है। उसमें से कोई कोई बिंदु नोट कर लें जो बाद में नोटबुक बनाने में सहयोगी बने। आप कहोगे कि एक तरफ लिखने भी नहीं देते हो और दूसरी तरफ ये तो ऐसा ही है। श्रवण से जो कुछ प्राप्त किया है वो लिखना है। हम देखते हैं कई लोग बड़े मौलिक विचार लिखते हैं। अभी आप जरा उनको जगह नहीं दें। एक बार ये अभ्यास हो जाएगा विचार का तो फिर मौलिक विचार भी स्वागत योग्य होंगे। तो संपत्ति की पहली प्रकृति ये है कि वो हमें बलवान बनाती है। दूसरा, संपत्ति पुरुषार्थ से अर्जित होती है। और तीसरी प्रकृति ये है कि वही संपत्ति आगे के पुरुषार्थ के लिए साधन बनती है। ठीक है ना। अगर किसी को व्यापार भी करना है तो व्यापार के पहले लोग कहते हैं तुम्हारे पास पूंजी है कि नहीं। बिना पूंजी के कैसे व्यापार करोगे? तो वो जो पूर्व में अर्जित की हुई संपत्ति है वही साधन बनती है आगे के पुरुषार्थ के लिए। और चौथी प्रकृति ये है कि यदि निरंतर ही उसका संवर्धन ना किया जाए तो वो समय के साथ में घट भी जाएगी, क्षीण भी हो जाएगी। ठीक है। अब इस पृष्ठभूमि के आधार पर हम इन संपत्तियों पर विचार करें। तो बोलते हैं कि 6 तरह की संपत्ति उस साधक के पास होती है और इसमें एक भी संपत्ति ऐसी नहीं है जो बाहर कहीं दिखती हो। शम धम उपरमा, इसमें तो कोई किसी करेंसी का नाम लिया नहीं महाराज, ना तो किसी कार्ड का नाम लिया। तो प्रश्न करते हैं श्रमः कहा,
ये शम क्या चीज़ है? छोटा सा उत्तर देते हैं, मनोनिग्रह। अब ये हमें वहाँ जाकर के तलाश करना है। ये जो संपत्तियां हैं ना, 6 संपत्तियां, ये कहाँ सुरक्षित हैं? इनका कोष कहाँ है? बोले अंतःकरण है। बहुत सुरक्षित जगह पर रहती हैं। दूसरा चोरी भी करना चाहे तो खोज नहीं सकता है। ये सम क्या है? बोले मन का निग्रह। निग्रह, निग्रह शब्द का देखो, ग्रह माने होता है पकड़ना, है ना, पकड़ लेना, उसको ग्रहण कर लेना। निग्रह, निग्रह माने विशेष रूप से किसी को पकड़ लेना। किसको पकड़ना? बोले मनोनिग्रह, मन को पकड़ लेना। बोले महाराज पहला ही आपने ऐसा बताया कि यही तो सबसे बड़ी समस्या है। नहीं नहीं, ये समस्या नहीं है। ये तो स्थिति आती है, ये तो परिणाम है ना। संपत्ति के लिए क्या चर्चा करी? संपत्ति पुरुषार्थ का परिणाम है। यदि वो व्यक्ति सात्विक जीवन जीता है, साधक वृत्ति से जीवन जीता है, तो ये संपत्ति तो स्वयं ही प्रकट होगी। वो हर घंटे ये बैठ करके विचार करता हो कि अभी सम आया कि नहीं, अभी सम आया कि नहीं, तो ये जो सम आया कि नहीं, ये निरंतर खोज है ना, यही सम को बिगाड़ देगी। लेकिन हमारी जीवनचर्या ऐसी है, हमारी दिनचर्या ऐसी है, हमारा व्यवहार, खान पान, सब कुछ ऐसा है जो मन में सहज शांति को प्रकट करे, तो वो प्रकट होती है, जरूर होती है। मन की शांति का नाम सम है। अगर बहुत सरल शब्द में लिखें, मन की शांति। अच्छा, मन की शांति माने क्या? बोले मन की शांति माने मन की शांति नहीं। मन की शांति का मतलब है कि मन हमारे लिए उपलब्ध हो। ठीक? शांति माने क्या मैं हमेशा ध्यान में बैठा रहूं? नहीं, मन हमारे लिए उपलब्ध हो, हम उसको जब जहां नियोजित करना चाहें वहां लगने के लिए वो प्रस्तुत हो। ये तो मन की शांति है। जब हम कहते हैं मन में बहुत विक्षेप है, तो हम क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि हम मन को जहां लगाना चाहते हैं वहां नहीं लगता है। अगर वहां लग रहा है तो हम ये क्यों कहेंगे कि मन बहुत विक्षिप्त है, मन बहुत चंचल है? तो मन की शांति माने वो हमारे लिए उपलब्ध है एक सेवक की भांति। और जब ऐसा नहीं होता है तो इससे उल्टा होता है। मन हमारे लिए सेवक की भांति नहीं होता है। बल्कि हम कहीं उसकी सेवा करते हुए मालूम पड़ते हैं। वो महाराज रस्सी में बांध के खींच ले जाता है और हम खींचे चले जाते हैं। और फिर गीत गाते हैं।
ऐसे नहीं, वो तो एक साधन है ना। अंतःकरण बोलते हैं उसको। मन को क्या बोलते हैं? अंतःकरण। करण माने होता है साधन, इंस्ट्रूमेंट। ठीक, जो करण शब्द है अंतःकरण, करण का अर्थ है साधन। तो साधन तो स्वतंत्र नहीं होता है, साधन तो जिसके पास में है उसके प्रति समर्पित होता है। अब जो साधन है वही मालिक बन करके बैठ जाए। अब हम गाड़ी में बैठ गए और अब गाड़ी जिधर ले जाना चाहे, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। गाड़ी हमारे लिए साधन है, लेकिन वो साधन तभी तक है जब तक वो हमारे वश में है, जब तक हम अपनी इच्छा अनुसार उसको कहीं ले जाने में स्वतंत्र हैं। आप देखिए व्यक्ति की धड़कन कब बढ़ जाती है? जब वो पहाड़ों में यात्रा कर रहा है और ढलान में उसका ब्रेक गया, तो क्या हुआ? भयभीत क्यों हो गया वो? क्योंकि जिस साधन में वो सवार है, अब वो साधन उसके वश में नहीं रहा। अब हम साधन के वश में हो गए। बहुत बड़ी दुर्घटना है ये। आदमी इसीलिए तो परेशान है। मन रूपी साधन पर सवार तो है, लेकिन वो हमारा मालिक बन करके बैठा हुआ है और हम सेवक की भांति, चल किधर ले चल रहा है, मैं तैयार हूँ चलने को। ये तो विषयी व्यक्ति है, ये नासमझ व्यक्ति है। समझ बढ़ गई तो इसका परिणाम ही ये है कि मन उसके लिए उपलब्ध हो गया। अब यदि उसने ये संकल्प लिया कि हमें वेदांत का अध्ययन करना है तो करना है, मन वहाँ प्रस्ताव रखेगा, क्या करोगे वेदांत पढ़ के? क्या रखा है? जिन्होंने पढ़ लिया उन्होंने क्या पाया? पता नहीं कितने तरह के प्रस्ताव रखेगा। और फिर अभी तो अच्छा है कि कम से कम गर्मी के दिनों में शुरुआत हुई है। पता नहीं, ऐसा सुना है कि दिसंबर और जनवरी में बोले नहीं, तब फिर कोई छुट्टी के लिए अर्जी लगाएंगे। हालांकि यहाँ कोई छुट्टी का प्रावधान ही नहीं है। वो वाली जो शर्त है वो यहाँ पर ख़त्म कर दी गई है ही नहीं, शुरू से ही नहीं है। ओहो, 2.5 वर्ष बहुत लंबा है। वहाँ तो हॉस्टल में 1 महीना रहना मुश्किल होता था। तो मन तरह तरह के प्रस्ताव रखता है, लेकिन फिर अब वो मन उसके वश में है। यदि तो संकल्प लिया है तो लिया है, तुम चाहे कितनी भी चंचलता करो, नो, आपकी नहीं सुनी जाएगी। ये है मन की समता। समता का एक तो अर्थ ये है कि हर परिस्थिति में वो सहज है, उद्विग्न नहीं हो रहा है। अनुकूल भी परिस्थिति है, प्रतिकूल भी, दोनों ही परिस्थितियों में वो बहुत उद्विग्न नहीं होता है। और दूसरा, अब बाह्य आकर्षण नहीं होने से वो शांत हो गया। शांत हो गया, लेकिन निरुत्साही नहीं हुआ है। इसके प्रति बहुत सावधान रहना है। बोले अब ये विरक्त हो गए हैं तो अब उदास रहते हैं। उत्साह में कोई कमी नहीं है, आध्यात्मिक उपलब्धि के प्रति बहुत उत्साह है, सेवा के प्रति बहुत उत्साह है,
सेवा का एक भी अवसर मिल जाए छोड़ना नहीं चाहता है। सत्संग का अवसर मिल जाए, सेवा का अवसर मिल जाए, स्वाध्याय का अवसर मिल जाए, उसके प्रति बहुत उत्साह है। लेकिन जो दुनियावी चीज़ें हैं उनके प्रति शांत है। असल में ये जो मन की शांति है ना, यही हमारे समस्त सद्गुणों की जननी है। आप विचार करना। क्रोध की शांति का नाम अहिंसा है। काम की शांति का नाम ब्रह्मचर्य है। ये योग दर्शन में जितने यम नियम बताए गए हैं, ये सब मन की शांति के ही अलग अलग रूप हैं। देखिए, लोभ की शांति का नाम संतोष है। ठीक। मन की शांत अवस्था हृदय में सद्गुणों को जन्म देती है, सात्विक स्वभाव को जन्म देती है। इसलिए ये एक संपत्ति है। संपत्ति में क्यों गिना गया? संपत्ति के जो लक्षण हम लोग विचार कर रहे थे, तो उसमें पहला लक्षण ये देखा कि संपत्ति अर्जित की जाती है। तो मन की शांति भी अर्जित की जाती है, ये अपने आप आती हो ऐसा नहीं है। इसमें हमारा जो बाह्य वातावरण है, बाहर का व्यवहार है, यही जनक है। और महाराज, जिसके चित्त में ये शांति होती है ना, वो उसके बाह्य आचरण से प्रकट होती हुई मालूम पड़ती है। किसी से मिल करके, किसी के चेहरे को देख करके ये पता लग जाता है कि कितना शांत स्वभाव का व्यक्ति है। आपको क्या बताएं, हमारे चलने का जो ढंग है ना, हमारी जो चाल है, वो भी इस बात का संकेत दे देती है कि इसके मन में अभी बहुत वो लड़खड़ाते हुए चलता है। समझ में आ गया कि अभी मन इसका इसके हाथ में नहीं है, ये लुट चुका है कहीं। तो इसलिए वो चलने में भी लड़खड़ाहट है, बात करने में भी स्पष्टता नहीं है। हमारा ये जो बाह्य व्यक्तित्व है, ये हमारे अंतःकरण की स्थिति का संकेतक है। ये संकेत देता है कि अभी किसी किसी से मिल करके लगता है कि देखो कितना शांत स्वभाव, गंभीर प्रकृति का व्यक्ति है। तो एक तो हमारे बाह्य आचरण से संपत्ति की खबर लगती है, और दूसरा हमारा जो बाह्य आचरण है वो संपत्ति का संवर्धन करता है। खान पान, संग, व्यक्ति का खान पान ऐसा है जिससे सात्विक भाव पैदा होते हैं। बहुत यदि रजोगुणी स्वभाव का आदमी है, उसको बहुत चटपटा चाहिए, पता नहीं कैसे कैसे महाराज आंखों से आंसू बहते रहते हैं। लेकिन बहुत चटपटा चाहिए, बहुत तीखा चाहिए, बहुत गरम चाहिए।
तो ये इससे तो मन कैसे शांत होगा? ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करता है, अध्ययन करते करते मन शांत हो गया, ऐसा संग मिल गया जिनके पास बैठ करके, माने जो शांत स्वभाव के व्यक्ति होते हैं ना, उनके पास बैठ करके हम बहुत देर तक चंचलता कर नहीं सकते। अगर बहुत चंचल होने की कोशिश करें तो अंदर ही कहीं लज्जा आ जाएगी, कहीं शर्म आ जाएगी। तो ये हमारा उठना बैठना व्यवहार करना ये सब हमारे अंदर संपत्ति का संवर्धक होता है या संपत्ति को घटाने वाला होता है, दोनों ही बातें हैं। इसलिए है तो ये मन की संपत्ति, लेकिन इस मन की संपत्ति को बढ़ाने के लिए हमें अपने पूरे व्यवहार पर नज़र रखनी होती है। ऐसा नहीं मन की बात मन में है, बाहर तो हम कैसे भी रह लेंगे, ऐसे नहीं। जिसको स्वच्छता का अभ्यास हो जाए, स्वच्छ रहने का अभ्यास हो जाए, तो फिर उसको मलिनता बर्दाश्त नहीं होती है। शायद इसीलिए गुरुकुलवास के दौरान श्वेत वेशधारी रहते हैं। ये श्वेत रंग स्वच्छता का संकेत करता है। एक बार अभ्यास हो जाए उसका, तो मन में भी मलिनता फिर उसको पसंद नहीं आती है। तो ये मन का शांत रहना, उपलब्ध रहना, ये सम नाम का गुण है, संपत्ति है। अब कभी कभी ऐसा होता है, हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं, कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, आती ही रहती है। किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया, मन उद्विग्न हो गया। अब मन उद्विग्न हुआ, मन में इच्छा हुई कि इसको जरा दो चार बात सुना दो। रोज रोज टोकता रहता है। अब यदि व्यक्ति की जो बाह्य इंद्रिय है उसमें मर्यादा है, उसमें शिष्टता है, तो अंदर उद्विग्नता होने के बावजूद बाहर वो उसको प्रकट नहीं करेगा। ये जो बाह्य इंद्रियों की समता है, इसको बोलते हैं दम। ये बाह्य इंद्रियों की समता शिष्टाचार का परिणाम है, मर्यादित रहने का परिणाम है। कोई बच्चा ऐसे घर में पला हुआ हो जिस घर में लोग बड़ी मर्यादा से रहते हों, कभी कोई किसी के प्रति गाली गलौज नहीं करता हो, आप देखिए उसके स्वभाव में, उसके आचरण में ऐसा भाव आ जाता है कि कदाचित वो गलत संग में भी पड़ गया हो, उसके मुख से गाली निकलती नहीं है। और कोई ऐसे घर में पला हो महाराज, जहाँ सुबह शाम वेद पाठ होता हो, हमने जागते हैं कैसे डांटते हुए, अब शब्द कहते हुए। अब अगर कोई मन में उद्विग्नता नहीं भी है, तब भी उसके हर बात में ही कुछ उटपटांग चीज़ें हैं। लेकिन आप देखिए जो रॉयल फैमिलीज हैं, जो पुश्तैनी संपन्न लोग हैं, आप जरा उनका व्यवहार देखिए। उनके व्यवहार से समझ में आता है खानदानी लोग हैं ये, ठीक है।
क्या है, एक मर्यादित आचरण का अभ्यास हो गया है। ऐसा नहीं कि उनके मन में कोई उद्विग्नता नहीं होती होगी, लेकिन बाहर आचरण ऐसा बन गया कि वो मन की उद्विग्नता को भी बाहर नहीं प्रकट करता है। महाराज, ये जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, बिल्कुल ऐसा अभ्यास हो गया, इतने ही वाक्य बोलना है। मन में इच्छा हो रही हो कि इसको जरा, लेकिन नहीं। तो ये दम की आवश्यकता कब पड़ती है? जब सम कहीं कमजोर होता हुआ मालूम पड़े। अगर सम की सामर्थ्य है तो वो तो फिर इंद्रियों को अपने बस में रखेगा, वहाँ अलग से दम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यदि सम कहीं थोड़ा घट भी जा रहा हो, बाह्य व्यवहार अगर सात्विक है तो वो शांत रह सकेगा। तो ये दम की परिभाषा करते हैं चक्षुरादि बाह्येंद्रिय निग्रह। अब इसमें भी वही परिभाषाएं लगाना है कि इंद्रियां उसके हाथ में हैं। जैसे मन, सम के विषय में चर्चा कर रहे थे हम कि मन उसके हाथ में है, ऐसे ही इंद्रियां। अब कुछ भी आ गया सामने तो देख लिया, किसी ने भी कुछ सुना दिया तो सुन लिया, ये दम नहीं है। नेत्र उसके बस में है, वो जो देखना चाहता है वही देखेगा, जो सुनना चाहता है वही सुनेगा। हालांकि परमात्मा ने बड़ी साजिश करी है, आंखों को तो पलकें दे दी। अगर वो कोई चीज़ न देखना चाहे वे आंख बंद कर लेगा, पलक झपका देगा। लेकिन कान, ये बड़ी साजिश है महाराज। कानों को भी कोई पलक देना चाहिए था, उसको खुला छोड़ दिया। अब यदि नहीं भी सुनना चाहें, क्या करेंगे? बोले नहीं, कुछ रुई डाल लेंगे, कुछ करेंगे। और कुछ भी कर लिया जाए वो कुछ काम आता नहीं है। मानो कि इस बात का संकेत है कि वहाँ तुम्हें सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। जहाँ दरवाज़ा बंद कर लेने की सुविधा है, वहाँ तो एक बार बंद कर लिया, फिर सावधान नहीं भी रहो तो कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ वो सुविधा नहीं है, वहाँ अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता पड़ेगी। ये इस बात का संकेत है कि हर चीज़ सुन लिया ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। तो वो अपने इंद्रियों को अपने हाथ में रखता है, चाहे कितना ही स्वादिष्ट। हालांकि ब्रह्मचारियों को स्वतंत्रता रहती है, खान पान के मामले में थोड़ा स्वतंत्रता रहती है, जितना चाहो। लेकिन अब जितना चाहो तब होगा ना जब हमारे स्वाद के अनुसार मिले। तो जो भी हो, यहाँ पर जो ये संपत्ति है, ये संपत्ति है, और संपत्ति के वो सारे लक्षण हमको जोड़ते जाना है।